मैं इस वक्त साउथ दिल्ली के मालवीय नगर में हैं और जिस तरीके से पिछले साल बाबा का ढाबा फेमस हुआ था, कांता प्रसाद जो हैं बाबा, उनका ढाबा बंद हो गया था, नहीं चल रहे थे। वो यूट्यूबर थे गौरव वासन, उन्होंने ही उनका वीडियो बनाकर डाला था। मगर जिस तरीके से बाबा का धंधा चला, उसके बाद जो है बाबा ने होटल भी खोले। उसके बाद गौरव वासन पर एफआईआर दर्ज कराए मालवीय नगर थाने में। मगर अब बाबा जो है उसी जगह पर आ गए हैं और गौरव वासन से माफ़ी मांग रहे हैं। मैं खुद गौरव वासन मेरे साथ हैं, मैं बात करता हूं क्या पूरा मामला है और क्या कहेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगा कि जो कर्म होते हैं ना, उनसे ऊपर इस दुनिया में कुछ नहीं होता। तभी शायद हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं कि अपने कर्म अच्छे करो, अपने कर्म अच्छे करो, उसका फल यही मिलेगा, लेकिन भोगने ऊपर पड़ेंगे। तो हमने तो बस अपने कर्म ही किया कि किसी की मदद की और सच्चे दिल से की। और ऐसा नहीं कि पहली बार की, हमेशा से मैं ये काम करता आया हूँ। और इसीलिए शायद मेरे को बाबा की तस्वीर भी दिखी और मेरे मन में भी आया कि यार इनकी एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डालनी चाहिए और लोगों से हेल्प के लिए गुहार लगानी चाहिए। तो लोगों ने इतना प्यार दिया, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाबा उस प्यार को संभाल ना पाए और लोगों की बातों में आके, कुछ ऐसे लोगों की बातों में आके उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठा लिए जो उनके लिए लाभदायक नहीं थे और नहीं हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये भी है कि बाबा ने माफ़ी मांगी है, गलती महसूस हुई है उनको। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो सही। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस विवाद को हमें यहीं पे ख़त्म करना चाहिए और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि देखिए रबड़ बैंड को जितना खींचेंगे वो उतना खींचता चला जाएगा। तो बस यही बोलना चाहता हूँ कि अगर बाबा मुझसे माफ़ी मांगते हैं तो सबसे पहले तो मेरे आदरणीय हैं, मेरे से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और काफ़ी इज़्ज़त मैं उनकी करता हूँ और मेरे मन में ना उनके लिए कभी कुछ था, ना है, ना कभी होगा। तो मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि बाबा, माफ़ी आपने मांगी है और मैंने आपकी माफ़ी कबूल की है और छोटा बच्चा समझ के सही मैंने आपको माफ़ किया। जिस तरीके से गौरव वासन जी, जिस तरीके से लगातार जो है आपने उनका सोशल मीडिया में वीडियो डाला, उसके बाद काफ़ी उनको ऐड आने लगे, काफ़ी कुछ होने लगे। उसके बाद उन्होंने रेस्टोरेंट खोला, रेस्टोरेंट खोल के उसका पूरे आँख का ऑपरेशन भी हो गया। मगर इस बीच में आप पर एफआईआर भी मालवीय नगर थाने में दर्ज करा दिए। इसके बाद अब बाबा जो है अपने जगह पे आ गए और गौरव वासन से माफ़ी मांग रहे हैं। इसका क्या कारण? देखिए, कारण कुछ भी नहीं है। कारण ये है कि इंसान को अपनी गलती रियलाइज़ हुई, उसको ये पता चला कि जिस इंसान ने मेरी मदद की थी, मैंने उसका कहीं ना कहीं दिल दुखाया और दिल मेरा बहुत ज़्यादा दुखा था। मेरे साथ मेरे परिवार वालों का दिल भी बहुत दुखा था। मेंटल स्ट्रेस मुझे बहुत ज़्यादा हुआ था, परेशानी बहुत ज़्यादा हुई थी, दुख बहुत ज़्यादा हुआ था कि यार अगर किसी का मदद करके ये सिला मिलता है तो फिर क्या फ़ायदा है उस मदद का। लेकिन एंड में हमारे माँ बाप ने जैसे हमें सिखाया है कि तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जवाब उसको देने दो। शायद इसीलिए मैंने, जब इतनी कंट्रोवर्सी हो रही थी, मैंने कुछ रिएक्शंस नहीं दिए, मैंने ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिए, मैंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि बात खींचती है। तो बस मैंने सब्र किया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं सच्चा हूँ, मेरे मन में कोई गलत नहीं है, ना कभी था, और मैं उनके पैसे क्यों रखूँगा। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा सब्र किया। मुझे पता था सच ज़रूर सामने आएगा, क्योंकि सच ना ज़्यादा दिनों तक छुपता नहीं है और झूठ कभी सच को पराजित नहीं कर सकता। तो इसलिए आज जो भी आप देख रहे हैं, ये सब आप लोगों के सामने आ गया है कि क्या सच्चाई थी, क्या झूठ था और किसने क्या किसके लिए किया। तो आज लोगों को समझ आता है कि एक तो कर्म कितने ज़रूरी हैं और दूसरा किसी की मदद करें तो उसको उस मददगार को कभी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि मददगार ने बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद की है। गौरव वासन जी, आपके बारे में काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाबा ने, बाबा की टीम ने, और आज आप जिस तरीके से बाबा माफ़ी मांग रहे हैं, तो किस इसमें आप देखते हैं बाबा को आप? देखिए, मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि बाबा ने जो भी किया, मुझे नहीं पता जाने में किया, अनजाने में किया, किसी के बहकावे में आके किया, किसी की बातों में आके किया, लेकिन उन्होंने जो भी किया वो ठीक नहीं किया, क्योंकि इतने समझदार शायद वो भी हैं कि उनको मालूम है कि वो जो करने जा रहे हैं तो उसका क्या फल होगा। उन्होंने बहुत बार ये बोला कि मैं उससे माफ़ी मांग लेता हूँ, ये मैं उसको गलत नहीं ठहराता या वो मेरी नज़रों में गलत नहीं है। तो ठीक है, अगर ये सब चीज़ें उन्होंने दोबारा से बोली है बाहर आके पब्लिक में, मीडिया को, तो मुझे एक्सेप्टेड है वो चीज़। और मैं जैसे कि बता रहा हूँ आपको कि मैं बहुत छोटा हूँ किसी को माफ़ करने के लिए, लेकिन अगर उनको ये रियलाइजेशन हुई है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है तो मेरे मन में उनके लिए कुछ भी नहीं है। रही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इतनी शिकायतों की, जो भी उन्होंने मेरे साथ किया, देखिए वो सब एक समय था, शायद उस समय के साथ वो सब चीज़ें चलती जा रही थी। लोग उनको बहकाते जा रहे थे, जो उनके पीछे 4-5 लोग थे उनको बहकाते जा रहे थे और वो बहकते जा रहे थे ये जानने के लिए कि और पैसे और पैसे और पैसे मिल जाए। लेकिन
जो भी है वो सबके सामने है और मेरे को इस चीज़ की बहुत बहुत खुशी है कि लोगों के सामने सच आ गया है। अब आप किस तरीके से जैसे बाबा जो है अपने जगह पे ही आ गए हैं, अब उनका धंधा नहीं चल रहा है, अब आप किस तरीके से क्या उनको सपोर्ट करेंगे या देखिए, कैसे? सपोर्ट करने की कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है जो उन्हें मुझे सपोर्ट शुरुआत में करना था वो सपोर्ट उन्हें काफ़ी दुनिया ने दिया और मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरे चाहने वाले थे और शायद पूरा वर्ल्ड उनके साथ हो गया था। लेकिन उन्होंने उस सपोर्ट को सही तरीके से शायद एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए वो दोबारा वापस ढाबे पे आ गए हैं। लेकिन अच्छा है जहाँ पे भी हैं, मैं तो यही कहता हूँ कि इतने बुजुर्ग हैं, अब उनके पास इतनी अपनी सेविंग्स हैं कि वो अपना गुजारा अच्छे भला कर सकते हैं। तो मदद की तो कोई बात है ही नहीं, बट हाँ ये है कि जो वो कर रहे हैं, जैसे वो कर रहे हैं वैसे ही वो करते रहें और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें और खुश रहें। कांता प्रसाद के साथ सब छोड़ दिए, अब को वो अकेले बचे, क्या कांता प्रसाद बाबा जो है आपको बुलाएंगे, आइए गौरव जी, तो क्या गौरव वासन जाएंगे उनके पास? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, इंसान आपके साथ कभी भी फ्री फंड में नहीं आता। फ्री में तो भगवान लोग अपना यहाँ पे बुखार भी नहीं देते इस दुनिया में। तो हर कोई आपके साथ अगर कोई जुड़ा है तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर वो इंसान मेरे साथ जुड़ रहा है तो उसका क्या स्वार्थ है इसमें। अगर बाबा वो नहीं समझ पाए थे तो कोई बात नहीं, लेकिन शायद उनको अब ये समझ आ गया, जब उनका इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, इतना ज़्यादा पैसा बर्बाद हो गया, अब उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि हाँ मैंने जो किया वो ठीक नहीं किया, गौरव के साथ जो मैंने किया किसी के बहकावे में आके ठीक नहीं किया। और रही बात कांता प्रसाद जी मुझे बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कांता प्रसाद जी इतने बड़े बुजुर्ग हैं, समझदार हैं। सबसे पहले तो वो अपनी एफआईआर वापस लें थाने में जाके। वो मुझे ये बोलते हैं कि गौरव आएगा तो मैं जाऊँगा। देखिए, मेरे आने ना जाने से आपकी एफआईआर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप अपनी एफआईआर वापस ले लीजिए, आप समझौता कर लीजिए, और मैं हमेशा से समझौता करने को तैयार था, पहले दिन भी और आज भी। क्या अगर कांता प्रसाद बाबा आपके पास आपके घर पे आते हैं, आप किस तरीके से उनसे? देखिए, हमारे तो माँ बाप ने यही सिखाया कि अगर आपके घर पे कोई भी मेहमान आता है उसकी मेहमान नवाज़ी करनी चाहिए। बिल्कुल हम उनकी मेहमान नवाज़ी करेंगे, हमारे से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको जैसे हम बाकी मेहमानों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ करते हैं वैसे उनके साथ करेंगे। क्योंकि मेरे मन में, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे मन में ना कभी कोई गिला शिकवा था, ना है, ना कभी होगा। हाँ, दिल को तकलीफ़ ज़रूर हुई थी, प्रॉब्लम बहुत हुई थी, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हुआ था, परेशानी बहुत हुई थी उन कुछ महीनों में, और वहाँ से निकलने मेरे लिए मुश्किल था। क्योंकि मैं हमेशा यही सोचता था कि यार मदद का अगर ये सिला है तो मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब। लेकिन मुझे कोई वो शक्ति थी जो मुझे बार बार पुश करती थी कि नहीं, तुम ये काम करते रहो क्योंकि तुमने कुछ गलत नहीं किया, और उसका फलस्वरूप शायद आज आप सबके सामने है। ये थे कांता प्रसाद बाबा जो हैं, जो गौरव वासल ने, इन्होंने बाबा को आगे किया था। सोशल मीडिया में पूरा वीडियो वायरल इन्होंने किया था और इनके खिलाफ बाबा ने एफआईआर दर्ज कराए थे। मगर आज बाबा को एहसास हो गया, बाबा जो हैं गौरव वासन से माफ़ी मांग रहे हैं। दिल्ली से शाहनवाज खान, ईटीवी भारत।